नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। देश भर में पिछले काफी समय से आप मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को अपने आप में कम करते जा रहे हैं, लेकिन यह हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको इन चीजों का इस्तेमाल पुरजोर तरीके से और सख्ती के नियमों के साथ करना पड़े। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर तो जा चुकी है। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि एक बार फिर से कोरोना के नियमों को हमें पालन करना पड़ सकता है? तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है और कहां ऐसा हो रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले, याद होगा आपको, वुहान की लैब से कोरोना विस्फोटक के तौर पर बाहर आया था। एक बार फिर से ऐसा देश साबित हो रहा है जहां पर कोरोना तेजी से फैलने लगा है। पिछले दिनों शंघाई समेत कई शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि चीन में 13,146 कोविड संक्रमितों के नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। और अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो यह पिछले 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो पहली लहर के बाद सबसे ज्यादा आंकड़े चीन में सामने आए हैं। अब इसने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया की भी चिंता बढ़ा दी है। चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड, यह एकमात्र शंघाई का आंकड़ा है जहां पर 8,226 नए मामले दर्ज किए गए। तो ये अकेले शंघाई में जब 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं तो सोचिए जरा कि किस तरीके से एक बार फिर से लोगों के बीच कोरोना दहशत फैला रहा है। बढ़ते मामलों के बाद शंघाई में फिर से लॉकडाउन भी लागू करना पड़ा। इससे पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण का जब खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था तभी चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया था। खतरे की स्थिति का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि शंघाई में 2 साल बाद इस तरीके का बेहद सख्त लॉकडाउन लागू करना पड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से शंघाई और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, उस ओमिक्रॉन वेरिएंट को पूरी दुनिया पहले ही खतरे के तौर पर टाल चुकी है, लेकिन मौजूदा वक्त में चीन एक बार फिर से उस संकट को झेलने लगा है। चिंता की बात तो यह भी है कि जो कोरोना की चेन फिलहाल टूटी हुई नजर आ रही थी, हो सकता है कि चीन से वो चेन एक बार फिर से पूरी दुनिया में बन जाए। चीन दरअसल पूरी दुनिया में व्यापार के लिए कोने कोने तक फैला हुआ है और वहां से आयात या निर्यात होने वाली चीजों में इस बात का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आवागमन से भी इस वायरस के फैलने का खतरा दूसरे देशों में काफी बढ़ चुका है और ऐसे में हो सकता है कि अब ये चीन से जब एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हो तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता की बात साबित हो जाए। जानकार ये भी बताते हैं कि चीन के सख्त लॉकडाउन की नीति से दुनिया की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार संकट में जा रहे हैं। ये हालात तब बन रहे हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा चीन का शेयर बाजार जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तब से ही धड़ाम हो गया। चीन का शंघाई शहर ना सिर्फ अपनी विशाल आबादी की वजह से बल्कि अपने वित्तीय और आर्थिक संबंधों की वजह से भी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन की वजह से यह अनिश्चितता भी फैल गई है कि चीन अब कोरोना के खिलाफ जंग में आगे क्या करेगा, कौन से और कदम उठा सकता है, क्योंकि पूरा विश्व इसकी मार झेल सकता है। आपको याद होगा किस तरीके से न्यूजीलैंड तरीके देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश या फिर अमेरिका जैसे देश, और भारत को हम कैसे भूल सकते हैं। इन तमाम देशों में कोरोना की वजह से काफी ज्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। भारत की बात की जाए तो पिछले साल इस वक्त तक ही दूसरी लहर ने काफी कहर बरपाया था और काफी वक्त तक लॉकडाउन की मार लोगों को झेलनी पड़ी थी। और एक बार फिर से अगर कोरोना दस्तक भारत में दे देता है या किसी बड़े देश में दे देता है तो उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि लॉकडाउन के मुहाने पर एक बार फिर से तमाम देशों को जाना पड़ जाए। इसीलिए हम तो आपसे यह अपील करेंगे कि आप भी कोरोना को लेकर थोड़ा सा सजग हो जाइए, क्योंकि थोड़े नियमों का पालन करते हुए हम इसे टाल सकते हैं। हालांकि लोग वैक्सीनेटेड हैं और इसका खतरा, इसका असर भी कम होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।